तो चलिए आज एक ऐसी कहानी में चलते हैं जो साइंस, परिवार के प्यार और आज़ादी के मतलब पर बहुत गहरे सवाल उठाती है। ये कहानी है सीजर की। सोचिए, सिर्फ एक शब्द नहीं, लेकिन जब ये शब्द एक बंदर की जुबान से निकलता है तो ये एक ऐसी क्रांति को जन्म देता है जो दुनिया को हमेशा के लिए बदलने वाली है। तो आखिर ये सब हुआ कैसे? चलिए बिल्कुल शुरू से जानते हैं। हर कहानी की एक शुरुआत होती है और इसकी शुरुआत हुई एक साइंटिस्ट के सपने से। एक ऐसा सपना जो उम्मीद से तो भरा था, लेकिन जिसकी नींव एक अनजाने दुख पर रखी गई थी। तो इस कहानी के एक तरफ हैं विल रॉडमैन, एक बहुत ही काबिल साइंटिस्ट जो अल्जाइमर का इलाज खोजने के लिए जी जान से जुटे हैं, और दूसरी तरफ हैं उनके अपने पिता चार्ली, जिनकी याददाश्त धीरे धीरे इसी बीमारी की वजह से जा रही है। तो आप समझ सकते हैं ये सिर्फ एक साइंटिफिक मिशन नहीं था, ये एक बेटे की अपने पिता को बचाने की एक बहुत ही इमोशनल कोशिश थी। और इस पूरी उम्मीद का जो सेंटर पॉइंट था वो थी एक दवा, ALZ-142। एक ऐसी जबरदस्त दवा थी जिससे दिमाग की कोशिकाओं को ठीक करने और सोचने समझने की ताकत को कई गुना बढ़ाने के लिए बनाया गया था। मतलब एक ऐसा आविष्कार जो शायद इंसानियत को बदल सकता था। विल ने कई बंदरों पर इस दवा का टेस्ट किया, जिनमें से एक थी ब्राइट आइज, और दवा ने असर दिखाया। उसमें गजब की इंटेलिजेंस आ गई। लेकिन फिर एक दिन वो लैब में अचानक हिंसक हो गई और सिक्योरिटी ने उसे मार दिया। सबको लगा कि एक्सपेरिमेंट फेल हो गया, पर असलियत कुछ और थी। वो हिंसक नहीं हुई थी, बल्कि अपने नए जन्मे बच्चे को बचाने की कोशिश कर रही थी। एक बहुत ही दुखद गलतफहमी। और उसी हादसे की राख से पैदा हुआ वो किरदार जो सब कुछ बदलने वाला था, सीजर, ब्राइट आइज का बच्चा जो उस घटना में बच गया था। और उसकी परवरिश दो बिल्कुल अलग अलग दुनियाओं के बीच होने वाली थी। अब सीजर, जिसे ये दवा अपनी मां से विरासत में मिली थी, वो कोई आम बंदर नहीं था। विल के घर में उसका दिमाग बहुत तेजी से डेवलप हुआ। उसने साइन लैंग्वेज सीखी, मुश्किल पजल्स सॉल्व किए और इंसानों की तरह इमोशंस भी दिखाए। लेकिन जैसे जैसे उसकी समझ बढ़ी, वो दुनिया में अपनी जगह को लेकर सवाल करने लगा। कुछ वक्त के लिए तो लगा जैसे सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट है। विल, उसके पिता चार्ली जो दवा की वजह से ठीक हो रहे थे, और छोटा होशियार सीजर, ये तीनों एक अजीब लेकिन बहुत ही प्यारे परिवार की तरह रहते थे। पर इस खुशी के बीच भी सीजर के मन में एक सवाल घर कर गया था, मैं कौन हूं? वो जानता था कि वो इंसानों जैसा नहीं है, लेकिन वो बाहर के आम बंदरों जैसा भी महसूस नहीं करता था। ये जो पहचान का संकट था, यही उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा संघर्ष बनने वाला था। और फिर वो दिन आया जिसने इस हसीन सपने को तोड़ दिया। उसका बसा बसाया स्वर्ग छिन गया और उसे पिंजरे की कड़वी और बेरहम सच्चाई का सामना करना पड़ा। इस स्लाइड में आप साफ देख सकते हैं कि सीजर की जिंदगी कैसे एक झटके में बदल गई। एक तरफ था घर का प्यार, जहां उसे एक बेटे की तरह पाला गया था, और दूसरी तरफ थी पिंजरे की क्रूरता, जहां उसे सिर्फ एक जानवर समझा गया और उसके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया गया। उस जगह जिसे सैंक्चुरी कहा जाता था, सीजर ने पहली बार देखा कि दुनिया कितनी जालिम हो सकती है, और उसने महसूस किया कि आज़ादी का मतलब सिर्फ जिंदा रहना नहीं, बल्कि इज्जत से जीना है। ये वो एहसास था जिसने उसे हमेशा के लिए बदल दिया। और इसी दर्द से, इसी एहसास से एक कैदी के अंदर एक नेता ने जन्म लिया। सीजर अब सिर्फ एक कैदी नहीं था, वो एक मुक्तिदाता बनने की राह पर था। अपनी कमाल की इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके सीजर ने वहां के बाकी बंदरों को एकजुट करना शुरू किया। उसने उन्हें इशारों की भाषा सिखाई और धीरे धीरे अपनी समझदारी से उनका लीडर बन गया। ये ताकत की नहीं, दिमाग की जीत थी। इसी बीच विल एक नई और भी ज्यादा शक्तिशाली दवा बना लेता है, ALZ-113, और सीजर को पता था कि इसका क्या करना है। उसने बड़ी चालाकी से इस दवा को चुराकर उस फैसिलिटी के सभी बंदरों तक पहुंचा दिया, जिससे वो सब के सब पहले से कहीं ज्यादा बुद्धिमान और ऑर्गेनाइज्ड हो गए। और फिर वो पल आता है, वो मोमेंट जिसने सब कुछ बदल दिया। जब एक कर्मचारी उसे बुरी तरह पीट रहा था, तब सीजर ने पहली बार इंसानी आवाज में कुछ कहा। वो जोर से चिल्लाया, नहीं, ये सिर्फ एक शब्द नहीं था, ये सदियों की चुप्पी का टूटना था, ये विद्रोह का ऐलान था। इस एक नहीं के साथ आजादी की जंग छिड़ गई, एक ऐसी क्रांति जिसकी अगुवाई अब सीजर कर रहा था। गोल्डन गेट ब्रिज पर जो हुआ वो सिर्फ एक लड़ाई नहीं थी, वो अक्ल की लड़ाई थी। सीजर ने एक बेहतरीन कमांडर की तरह कोहरे का फायदा उठाया, पुल के नीचे और ऊपर से एक साथ हमला किया
और पुलिस को हैरान परेशान कर दिया। ये दिखाता है कि उसकी सोच इंसानों से भी आगे निकल चुकी थी। और इस लड़ाई के दौरान हमें बंदरों के बीच भी दो अलग सोच दिखती हैं। एक तरफ सीजर था जो आजादी के लिए लड़ रहा था, बदले के लिए नहीं। वो इंसानों को बेवजह मारना नहीं चाहता था। दूसरी तरफ था कोबा, जिसके दिल में इंसानों के लिए सिर्फ और सिर्फ नफरत भरी थी। और यही नफरत आगे चलकर उनके समाज के लिए एक बड़ा खतरा बनने वाली थी। लड़ाई खत्म हुई और इसके साथ ही एक नए दौर का आगाज हुआ। एक नया घर और एक नई दुनिया बंदरों का इंतजार कर रही थी। जब विल सीजर को वापस घर चलने को कहता है तो सीजर उसे गले लगाता है और कहता है, सीजर घर पर है। इसका मतलब साफ था, सीजर ने अपनी असली पहचान और अपना असली घर चुन लिया था, जो अब इंसानों के साथ नहीं बल्कि अपने लोगों के साथ जंगल में था। और सीजर अपने लोगों को ले जाता है उनके असली घर म्यूरवुड्स के घने जंगलों में। यहाँ कोई पिंजरा नहीं था, कोई जंजीर नहीं थी। ये उनकी आज़ादी थी और यहीं से एक नई सभ्यता की शुरुआत हुई। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। एक बहुत बड़ी और हैरान करने वाली विडंबना बाकी थी। जिस दवा ALZ-113 ने बंदरों का दिमाग तेज किया, वही दवा इंसानों के लिए एक जानलेवा वायरस बन गई। मतलब एक प्रजाति का उदय अनजाने में ही दूसरी प्रजाति के पतन का कारण बन रहा था। और यहीं आकर ये कहानी हमसे एक बहुत गहरा सवाल पूछती है, क्या विज्ञान हमेशा तरक्की ही होता है या कभी-कभी हमारी अच्छी नीयत से की गई खोजों के ऐसे नतीजे भी हो सकते हैं जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते? इस पर सोचिएगा ज़रूर।